चलिए जी, गुड मॉर्निंग। कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ लिखा था, लेजर पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंस। आज इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। लेजर बैलेंस, लेजर पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग। सबसे पहले तो देखो, लेजर पोस्टिंग किसको कहते हैं? जब हम जर्नल से, इधर देखो, जब हम जर्नल से लेजर में जाते हैं, जब हम जर्नल से लेजर में जाते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है लेजर पोस्टिंग। ठीक है। अब लेजर पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंस है, ये नया टॉपिक है, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब मैंने आपको जर्नल चैप्टर में सिखाया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस वो होता है जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस हो। इसकी मैंने सबसे सिंपल एग्जांपल दी थी कि अगर मैं 31 मार्च को रात को अपनी शॉप बंद करके गया, जितने भी गले में 200-500 रुपए रख के गया, या जो दुकान में स्टॉक रख के गया, या जितना मैं डायरी में लिख के गया मेरे डेटर इतने हैं, 31 मार्च के अगला दिन कौन सा होता है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को आके सुबह सुबह 8 बजे दोबारा से दुकान खोली, डायरी में चेक किया, वही डेटर लिखे हुए हैं, लेकिन वो पिछले दिन के थे, स्टॉक भी वही पड़ा है, गले में देखिए 200-500 रुपए रख के गया था, वो 500 रुपए पड़ा है। तो इसका मतलब है जो पिछले दिन का क्लोजिंग बैलेंस था, क्या बोला मैंने? पिछले दिन का क्लोजिंग बैलेंस था, वो अगली सुबह का ओपनिंग बैलेंस है, वही तो वही रहेगा। मतलब कहने का अकाउंट में इसको ऐसे बोला जाता है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इस ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है, वो बराबर ही होता है, क्योंकि जितना आपने क्लोज किया अगले दिन वहीं से हम शुरू करते हैं। तो इसको बोला जाता है ओपनिंग बैलेंस। यानी कि 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू, बोल सकते हो, 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस, ये दोनों बराबर ही होते हैं। तो सबसे पहले जब मेरे को अगला साल शुरू करना है, तो पहले जितने भी पिछले दिन के बैलेंस लिखे हुए हैं ना, उस बैलेंसेस को मेरे को पहले ब्रोट डाउन करना है, क्योंकि पिछले बैलेंसेस को आपने लेजर में सीखा है, कैरी डाउन बोलते हैं। तो अगले दिन पहले उसको नोट डाउन करना है, उसको बोलते हैं बैलेंस ब्रोट डाउन करना, यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस को लिखना। तो ये मैंने आप लोगों को नोटिंग लिखवाई थी। सीधा मैं इसका क्वेश्चन करवा रहा हूं, जर्नल का 14th क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, आप लोगों ने भी कर लिया, रिकॉर्डिंग वाले अपने आप देखते रहेंगे जैसे भी होगा। जर्नल का 14th क्वेश्चन, मिल जा भाई मिल जा, कहाँ पे है जर्नल का 14th क्वेश्चन? अब क्वेश्चन गायब हो जाएगा, देखें जी इसमें है। ये है जी जर्नल का 14th क्वेश्चन। अब आपको पता लगा क्यों मैंने 14th क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया था, 14th ए को? क्योंकि 14th ए में मेरे पास ओपनिंग बैलेंसेस की अमाउंट थी। तो मेरे को टॉपिक एक्चुअल में आपको जर्नल का नहीं करवाना था, टॉपिक आपको लेजर का करवाना था, जिसमें से मेरे को डेटा कौन सा चाहिए था? ओपनिंग एंट्रीज वाला मेरे को बैलेंस चाहिए था, डेटा चाहिए था, इसलिए मैंने 14th ए को सिलेक्ट किया, जिसमें आपके पास एसेट्स और लाइबिलिटी के देखा जाए ओपनिंग बैलेंसेस पड़े हैं। तो हमने इसको क्वेश्चन को कर लिया है, सिर्फ 15th तक अभी हमने एंट्रीज की हैं, 15th तक, और इसके अब हम लेजर बनाने लगे हैं। तो लेजर हम सबसे पहले इस, मतलब सबसे पहले आपको जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। जर्नल एंट्रीज हमारी हो गई हैं, अब हमने करना है थी लेजर। लेजर 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 करेंगे, 14th क्वेश्चन है, ये है। सबसे पहले मैं लेजर बनाऊंगा एक्स का, जिसकी ओपनिंग एंट्री में भी एक्स आ रहा था, एक्स अकाउंट डेबिट। देखना, एक्स अकाउंट डेबिट 6000 था, अगर आप अपनी एंट्री में देखोगे, जर्नल एंट्री में। तो सबसे पहले मुझे मिस्टर एक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। मिस्टर एक्स का सबसे पहले ये देखना पड़ेगा क्या ये ओपनिंग बैलेंसेस में एग्जिस्ट करता था। ओपनिंग बैलेंस में एग्जिस्ट करता था, एक्स ढूंढो अपनी अपनी ओपनिंग एंट्री में करता था, कितने बैलेंस से, और वो डेटर है। ओपनिंग एंट्री का एक रूल होता है, ओपनिंग एंट्री का एक रूल होता है, जितनी भी एसेट्स हैं उसको कर दो डेबिट, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उसको कर दो क्रेडिट। तो आप मेरे को बताओ, एक्स एसेट साइड पे था या लाइबिलिटी साइड पे? हेमंत कार्तिक, आप अपने अकाउंट में देख लो बेटा, पहली एंट्री में वो कह रहा है लाइबिलिटी पे था। मेरे को क्वेश्चन ही दिखाना पड़ेगा, जो लाइबिलिटीज बोल रहे हैं, एसेट्स बोल रहे हैं। एक बार के लिए मेरे को क्वेश्चन ही दिखाना पड़ेगा। यार मेरे को तो यहाँ पे एक्स एसेट्स में दिख रहा है और लिखा भी हुआ है, ये एसेट्स की डेफिनेशन है, उसमें एक्स लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, कैश लिखा हुआ है, बैंक।
तो ये लाइबिलिटी में कहाँ आ गया, एसेट्स में है ना। जसप्रीत पता लग गया। और अगर नहीं समझ आया तो आप अपनी जर्नल एंट्री देख लो, पहली फर्स्ट जर्नल एंट्री में आपने एक्स को डेबिट साइड पे लिखा है, एक्स अकाउंट डेबिट साइड पे 6,000। अब से शुरू हो रहा है ये वाला लेजर। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मेरे को करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। फिर उस महीने में या उस साल में क्या ट्रांजैक्शन हुई है मैं तो लिखूंगा। तो सबसे पहले लिखो जी 1 अप्रैल 2000, सन देखना कौन सा है। तो इसको यहां से ऐसे स्टार्ट किया जाता है, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, ब्रैकेट में लिखो ओपनिंग बैलेंस। हाँ ये डायरेक्ट ही तो लिख रहा हूँ, बस ये फेयर प्रेजेंटेशन लिखवा रहा हूँ। जिस चीज का ओपनिंग बैलेंस होगा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस नोट डाउन करते होते हैं, कितना, 6,000। इसमें आपने ये नहीं देखना जर्नल एंट्री में कहाँ आया था कहाँ नहीं, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को नोट डाउन करो। हेमंत बस कर मेरे भाई, जितनी तूने सांस ले ली है ना, जबाड़े दर्द हो जाएंगे। मेरे को तो ये डर लग रहा था कि पटाखा पटाखा ना निकल जाए। अब मेरे को एक्स वाली एंट्रीज ढूंढनी है जी, एक्स वाली एंट्रीज ढूंढनी शुरू करो। पहली एंट्री में एक्स आया था, तो फर्स्ट एंट्री तो हो गई। इसके बाद देखो सेकंड एंट्री में था एक्स, फोर्थ में था। लेजर चैप्टर का डायलॉग क्या है, अमाउंट अपनी नाम दूसरा। एक्स देखना डेबिट में आ रहा है कितना, 9,000, तो एक्स के डेबिट में लिखेंगे 9,000, नाम क्या लिखेंगे, टू सेल। लिखो जी, डेट डालो 2/4/2020, फोर्थ को था ये, 4/4/20। लिखना डेबिट साइड है, कितने पैसे लिखने हैं डेबिट साइड। तो पहले देखो मैंने अमाउंट लिख ली ताकि अमाउंट गलत ना हो, अमाउंट अपनी नाम दूसरा, तो टू क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। 4 के बाद और ढूंढो एक्स कहाँ पे आ रहा था, पांचवी में भी एक्स, पांचवी में एक्स, हाँ हाँ हाँ, कंपाउंड एंट्री, अब मजा आएगा। अमाउंट अपनी, अमाउंट अपनी नाम दूसरा। अब कल हमने ये वाले बड़े सारे क्वेश्चन किए थे, अमाउंट अपनी नाम दूसरा, तो नाम दूसरे कौन से हैं, एक्स के क्रेडिट में 15,000 आना चाहिए, लेकिन नाम यूज करेंगे कैश वाला और डिस्काउंट वाला। बिल्कुल ठीक है जी, 5/4/2020। भरत आ रहा समझ। लिखेंगे 15,000, लेकिन नाम दो दो यूज करेंगे। कौन कौन से नाम थे, बाय कैश अकाउंट, फिर से 5/4/2020 को, ये 14,000 कितना था, और ये अपनी एंट्रीज में एक्स को दोबारा ढूंढो, कहीं और है एक्स, बराबर हो गए। अब इसका बैलेंस निकालेंगे। अब दोनों साइड का टोटल देखना बराबर आ रहा है। पहला ऐसा क्वेश्चन आया जहां पे बैलेंस बराबर आ रहा है, 15,000 15,000, तो इसका बैलेंस निकलेगा कुछ, खाता क्या हो गया, नील हो गया, खाता नील हो गया, एक्स का अकाउंट खत्म। अब ओपनिंग एंट्री वाले नोट्स दोबारा से निकालो जल्दी से। कल मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक चीज गलत करवा रहा हूं। तो ओपनिंग एंट्री में ना, अगर आप लोग नोट्स निकालोगे, वहां पे एक चीज मैंने और लिखी हुई है, पॉइंट नंबर 3 पढ़ना ओपनिंग एंट्री में, इनकम और एक्सपेंसेस। अर्पण ध्यान से समझ ले मेरे भाई, इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस का, अब इधर देख लो, इनकम और एक्सपेंसेस का कभी भी बैलेंस नहीं निकालना, नो बैलेंसिंग। सर इसका मतलब जैसे रेंट पेड था, इंटरेस्ट पेड था या कुछ था, हम उसका बैलेंस निकालते थे ना टोटल करके। इनकम और एक्सपेंसेस के कभी बैलेंस नहीं होते, बैलेंस होते हैं एसेट्स के, लाइबिलिटीज के या पर्सनल रूल के। नॉमिनल रूल के कभी भी बैलेंस नहीं होते। सर इसका क्या मतलब होता है, बस कर भाई, क्या अलाउड नहीं है यहाँ पे क्लास में, हाँ बस कर। अब अपने सीनियर से पूछो, यहाँ पे उबास से बिल्कुल अलाउड नहीं है। पहले तुम्हें 2-3 बार कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है, थोड़ा एक्टिव होके बैठो, कहीं मैं भी कराते कराते लेने लग जाऊं, अच्छा नहीं लगता ना, देख के सामने वाले को एनर्जी डाउन होती है। एक्सपेंसेस और इनकम के बैलेंसेस ना होने का मतलब सुन लो क्या होता है, जितने भी खर्चे हैं एक साल के,
जितनी भी घड़ियां हैं इस क्लासरूम में, जितने भी बच्चे हैं, घड़ी देखते रहें। घड़ी से हमें क्लास में कोई लेना देना है ही नहीं, जो मर्जी देखते रहो जब तक मेरे टॉपिक खत्म नहीं होंगे। जितना जो जो घड़ी देखता चला जाता है ना, बैक एंड पे मैं उतने 3-4 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ाते चले जा रहा हूँ। मेरे को टॉपिक थोड़ा सा क्रक्स में समझाना था, जल्दी में, अब मैं डिटेल में ही समझा रहा हूँ। आप घड़ियां देखो। देखो जी, एक्सपेंस और इनकम के कभी बैलेंस नहीं होते। उसका मतलब ये है, जो भी रेंट अकाउंट बनाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे, उसका लास्ट में कभी बैलेंस नहीं निकालना। जो एंट्री है उसकी लेजर पोस्टिंग करके उसको छोड़ देना होता है। इसका लॉजिक क्या है? जैसे बिजनेस में खर्चे हैं सैलरी के, सैलरी का कभी बैलेंस थोड़ी रहता है। पे करके 1 साल के खर्चे खत्म हो गए, इंटरेस्ट मिला यार, उसी साल का इंटरेस्ट था, मैंने किताबों में लिख लिया, खत्म हो गया। अब ये थोड़ी है दोबारा इंटरेस्ट मेरे को मिलना है। जिस साल के खर्चे हैं उसी साल के खर्चों में या इनकम में लिख के उसको खत्म कर दिया जाता है, उसका कभी भी बैलेंस नहीं होता। ये हमारा अकाउंट्स कह रहा है कि नॉमिनल रूल के कभी भी बैलेंस नहीं होते। बैलेंस हमेशा निकलते हैं पर्सनल रूल के। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल रूल में आता है डेटर। अब डेटर से अगर मेरे को 100 रुपए लेना था, उसने मेरे को अभी सिर्फ 40 रुपए दिए, तो 60 रुपए का बैलेंस रहता है। या फिर रियल रूल का, ये पर्सनल रूल के बैलेंसेस होते हैं या फिर रियल रूल के बैलेंसेस होते हैं। रियल रूल में पता है क्या चीजें आती हैं? एसेट्स, बिल्कुल ठीक है अनिक, थैंक यू। रहन दे तू, रियल रूल में सिर्फ एसेट्स ही आती है, लाइबिलिटी तो कहता उसने कुछ बोला, चल मैं भी बोल लूं। एसेट्स जैसे कि फर्नीचर। अब फर्नीचर था 500 रुपए का, 500 रुपए का फर्नीचर था, 80 रुपीज की डेप्रिसिएशन लग गई, बाकी बैलेंस कितना बच गया? मैंने क्या वर्ड यूज किया? बाकी 420 बैलेंस बच गया। ऐसे ही अगर मैं नॉमिनल रूल की बात करूं ना, नॉमिनल रूल में आते हैं एक्सपेंसेस या इनकम। इनके कोई भी बैलेंस नहीं होते, इनके सारे खर्चों को उसी साल पे निपटा दिया जाता है। लेकिन अगर बैलेंसेस आपने बचा लिए, मतलब उसको पे नहीं किया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग तो पर्सनल रूल में आता है ना, सैलरी आता है नॉमिनल रूल में। सैलरी आता है नॉमिनल रूल में, जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाली चीज आती थी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। तो देखा जाए वो तो पर्सनल रूल में है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग का बैलेंस तो होगा। सैलरी का, इंटरेस्ट का, इनका बैलेंस नहीं होता, इसी को उसी साल ही खत्म कर दिया जाता है। अकाउंट्स हमारा ये बात कर रहे हैं। तो अब हम सेकंड लेजर बनाएंगे, आपको थोड़ा और समझ आएगा। मेरे को एंट्रीज दिखाओ जी। अगला लेजर हम बनाएंगे जी, लेजर अगला हम बनाएंगे, कैश का लेजर बना लो यार। अगला लेजर हम बनाएंगे कैश का। अब दोबारा से अपनी पहली एंट्री ढूंढो, या नोट्स में या कॉपी में। क्या कैश का ओपनिंग बैलेंस था? कितने का? अब मेरे को ये ढूंढना पड़ेगा कि कैश का ओपनिंग बैलेंस, देखो इस साइड लिखूं या इस साइड, कैसे पता लगा? क्योंकि एसेट्स है तो कैश के ब्रैकेट में लिख लो एसेट्स है। एसेट्स का बैलेंस डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, लाइबिलिटी का क्रेडिट साइड से। तो लिखेंगे क्या? डेट डालो 1/4/2020। तो जब भी ओपनिंग बैलेंस लिखना है उसके लिए वर्डिंग यूज की जाती है टू बैलेंस ब्रोड डाउन। तो मेरे को कैश का ओपनिंग बैलेंस बता दो कितने? 15,000, ब्रैकेट में लिखो जी ओपनिंग बैलेंस। बिल्कुल जरूरी है। मतलब सर आप एक शब्द एक्स्ट्रा लिखवा दो और हम 2 शब्द की क्वेरी ना पूछें तो हम काहे के स्टूडेंट? ये तो परंपरा है, बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। एक फालतू शब्द लिखवाने से 2 शब्दों की क्वेरी तो आएगी ही आएगी। आगे कैश ढूंढ मेरे भाई। परम तू कैश ढूंढ के बता। तू तो परम मेरे को लगता है ऐसे बैठ जाता है, एंट्री ढूंढ कैश और कहाँ पे है जल्दी। ओ उसकी कॉपी में नहीं, अपनी कॉपी में। उसको भी दिखा। परम जर्नल निकाल अपनी, तूने जर्नल किया नहीं, कॉपी दिखाइयो। तो कैश ढूंढ कहाँ पे आगे? डायलॉग क्या होता है? नाम अकाउंट अपनी नाम
अकाउंट अपनी नाम दूसरा, अमाउंट अपनी, तूने अकाउंट बोला है। अच्छा कैश डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में? हाँ मयंक, कितना से कितने से? 10,500। नाम कौन सा? अच्छा मेरा नाम इधर देखना स्क्रीन पे, मेरे को लिखना तो ये वाला है ना स्क्रीन पे देखो। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यस और नो करना, सीधी बात, नो बकवास। क्या मैं नाम ये वाला यूज कर सकता हूँ डिस्काउंट? क्यों, ये भी तो दूसरे का नाम है। नहीं सर, पर क्रेडिट भी हो गया ना। अच्छा क्या नाम मैं कैलाश का यूज कर सकता नहीं हूँ? सर, ये भी क्रेडिट। क्या नाम परचेज यूज कर सकता यस, हूँ? ये कर सकते इसी को अपोजिट बोलेंगे। अमाउंट 10,500। डेट बोलो। लिखनी कैश के सामने वाली अमाउंट है, नाम क्या यूज करना है? बाय परचेजेस अकाउंट। कितना था कैश के सामने? क्या परचेज के सामने वाली अमाउंट लिखनी है या कैश के सामने वाली? कैश के सामने कितनी अमाउंट थी? 10,000, 10,500। 10,584। और एंट्री में ढूंढो जी कैश कहाँ है? फोर्थ में है, फोर्थ में। 2x 14,800। अच्छा जी, कैश के सामने कितनी अमाउंट है? अर्पण कैश के सामने कितनी अमाउंट है? इसका नाम कौन सा यूज करेंगे? तो एक्स के डेबिट में 14,800, ये लो जी एक्स के डेबिट में 14,800। नाम यूज करेंगे दूसरे वाला, क्या नाम था? टू एक्स अकाउंट। डेट क्या थी? समझ आ रहा है लेजर ये वाला कैश वाला? हाँ कार्तिक, नहीं आ रहा? फिर हंस के बोले यार। हाँ सर अगला बाई बैंक 10,006। बाई बैंक क्वेश्चन तो कर दूं, ये वाली लेजर बस कैश अकाउंट के बाद कर दूंगा। बाकी होमवर्क कर एक एक मिनट, टाइम ना वेस्ट कराओ ना। बैंक 10,000 कैश के क्रेडिट में कि डेबिट में? हाँ जसप्रीत, क्या था क्या? ओ भाई कैश अकाउंट चल रहा है, आगे बताना। सिक्स एंट्री में कैश है कहीं पे? कैश डेबिट में है या क्रेडिट में? बाई बैंक कौन सी डेट थी? बाई बैंक कितना था? लक्ष्य किसी और एंट्री में कैश है 15 तक नहीं है, इसका आंसर निकालो। किस साइड ज्यादा टोटल है? देखना ठीक है, 29,800 बन रहा है। बैलेंस कौन सी डेट पे बनेगा? बाय बैलेंस क्या लिखेंगे इधर? कितना बन रहा है? 9। इसको आगे लेके आएंगे। आपको पता है आगे कौन सी डेट आएगी? एक 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 क्या लिखेंगे? तभी तभी पता चलेगा ना ये कौन सी डेट का बैलेंस है। टू बैलेंस। रुक जाओ अभी रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट रुक जाओ। 2 मिनट की क्लास रहेगी, 2 मिनट से ज्यादा लिए तो दंगे मचा देना। तीसरा लेजर बनाओ। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। एक मिनट बस, मेरे को ओपनिंग बैलेंस का कोई लाइबिलिटी वाला बैंक देखना है। अजय अकाउंट बनाओ जी तीसरा। मैं तभी तो कह रहा हूँ 2 मिनट का भी नहीं है। ये जो बैग बंद कर लेते हो ना मुझसे बिना पूछे, मैंने 15 मिनट और बढ़ा देने हैं। 1 मिनट हो गए, फिर बना। अजय अकाउंट क्यों नहीं बना रहा?
सुबह ठीक है सर एक्टिव होते हैं सर। वो मेरी वैसे शाम को मैं कर ही नहीं सकता, मेरा कनाडा का बैच ही शुरू हो गया शाम को, तो वो टाइम मैंने उनको दे दिया। ठीक है सर सुबह ही बढ़िया सर, काम भी नहीं सर, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला सर, सुबह रिस्पॉन्स, सुबह ज्यादा कुछ नहीं। रिकॉर्डिंग में तेरी आवाजें आ रही हैं, बस कर। रिकॉर्डिंग चल रही है, कैमरा नहीं चल रहा, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, तुम्हारी सारी आवाजें आई जा रही हैं। अब मेरे को यहाँ पे ये ढूंढ के बताओ, अजय एसेट्स में आ रहा था पहली एंट्री में या लाइबिलिटीज में? लाइबिलिटी में। एसेट्स का बैलेंस 2 से स्टार्ट होता है, लाइबिलिटी का कहां से स्टार्ट होगा? डेट डालो 1/4/2020, फिर से वही बात कर रहे हो भाई, 5 मिनट बढ़ गए। ओपनिंग एंट्री है ना गुरलीन, ओपनिंग एंट्री में कैश लिख रहे थे पिच। ओपनिंग एंट्री है तो कैसे स्टार्ट करते हैं भाई? बैलेंस 2 नहीं है भाई, अब क्रेडिट से है भाई। बैलेंस ब्रोक डाउन, अजय का बैलेंस बोलो, ओपनिंग बैलेंस 5,000 है कि 7500 है या 12,000 है, ध्यान से देखना। अभी अजय के रिगार्डिंग ना हमने पूरा क्वेश्चन नहीं किया ना, जर्नल एंट्रीज, तो अजय के रिगार्डिंग एंट्रीज हैं पड़ी क्वेश्चन में, तो जब एंट्रीज आएंगी वहां कर लेंगे, अगर ना आया तो यहाँ पे इसका वो आंसर निकाल लेंगे टू बैलेंस करके।